हाँ तो दोस्तों, अभी तक आपने लाइट चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ ली है, चाहे वो लाइट से रिलेटेड पढ़ ली कि मिरर से रिलेटेड पढ़ लिया, लेंस से रिलेटेड पढ़ लिया, लेंस का इमेज डायग्राम क्या होगा, लेंस में इमेज डायग्राम चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, मिरर में भी आपने रे डायग्राम पढ़ लिया कि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ये सब कुछ आपने समझ लिया कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर होगा तो कहाँ बनेगा, पी और सी मतलब F2 और 2F2 के बीच में होगा या F2 के बाहर 2F2 के बाहर होगा तो क्या होगा। ये सारी कंडीशन आपने समझ ली और उस बेसिस पर आप उसको मतलब अपना नोट्स तैयार कर लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो सब नहीं देखा है तो उसको पहले आप देख लो, तब जाकर के आज हम एक नई चीज़, जैसे अभी तक में आपने जो पढ़ा वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, साइन कन्वेंशन इन मिरर एंड लेंस, मिरर और लेंस में जो साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन सब का यूज अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से मैं अब आपको बताऊंगा। तो साइन कन्वेंशन मिरर का और लेंस का, तो बुक में आपको मिरर का अलग लेंस का अलग दिया है। मैंने आपको क्या कर रहा हूँ, मिरर और लेंस दोनों को एक साथ में आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूँ ताकि आप दोनों को कोरिलेट कर सको कि ये कैसा होगा, इसका कैसा होगा, इसका कैसा होगा। तो सर सबसे पहले समझते हैं कि सर ये साइन कन्वेंशन क्या है, क्या मतलब होता है साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि सर जो सब फॉलो कर रहे हैं ना वही आप भी फॉलो करिए। मतलब जैसे अगर आप रोड पे जाते हो तो अगर रोड पे लेफ्ट से जाना आपके लिए, लेफ्ट से जाओ, आप जाते टाइम भी लेफ्ट से जाओ और आते टाइम भी अपने लेफ्ट से आओ, यही रूल है कि आप ऐसा क्या है, अगर आप राइट से जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर अगर मैं राइट से जाऊंगा तो सामने जो उधर से जो आ रहा है उसको दिक्कत होगी। तो ठीक उसी तरीके से कि जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं मैं उसको फॉलो करूं। तो एक कार्टेशियन प्लेन, या आपने मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि सर ये दो तरह की लाइन होती है। एक ये जो ऐसी लाइन होगी जिसे हम वर्टिकल लाइन कहा जाता है, इसे कहा जाता है सर ये मेरा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे कहा जाता है सर ये एक्स एक्सिस। ये दोनों सर एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं ये कहलाता है आपका ओरिजिन। थोड़ी बहुत मैं मैथ यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर ये आप कहोगे इसे कहा जाता है ओरिजिन। तो ओरिजिन के राइट में जितनी भी डिस्टेंस आप लेते हो सब पॉजिटिव लेते हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब लिखते हो। ओरिजिन के लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस आप लेते हो -1 -2 -3 -4, ये क्या है, बस अगर आपको इधर माइनस लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कुछ हो नहीं जाएगा। बस सब लोग इसको सिंप्लिसिटी के लिए जो सब ऐसा फॉलो करें कि ओरिजिन की राइट मैं अपने राइट में लिखूंगा, मैं अपने राइट में सारी पॉजिटिव, इधर सारी नेगेटिव, ये जो ऊपर की ओर सारी पॉजिटिव, ये सारी पॉजिटिव 1 2 3 और नीचे की ओर सारी नेगेटिव, नीचे की ओर सारी नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन वही कहता है कि आप ऊपर की ओर जितनी भी डिस्टेंस लोगे, ऊपर की ओर जितनी भी डिस्टेंस लोगे सब पॉजिटिव, नीचे की ओर जितने भी डिस्टेंस लोगे सब नेगेटिव, राइट की ओर जितने भी डिस्टेंस लोगे सब पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर जितने भी डिस्टेंस लोगे सब नेगेटिव। सेम यही कार्टेशियन वाला रूल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला रूल आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। ये जो आप यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो आप ऑप्टिकल सेंटर देख रहे हो, ये ऑप्टिकल सेंटर जैसे मैथ के लिए यहाँ पर ओरिजिन है, वही सेम आप समझ लो यहाँ पर भी ये ओरिजिन ही काम करेगा। तो यहाँ से आप समझ लो एक, जैसे मैंने आपको बताया था ये आर्मेचर, तो इसको जब परपेंडिकुलर मतलब और लंबा खींच दिया जाता है तो मान लो ये आप देख रहे हो ये 4 भाग में ये बट गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिन यानी ऑप्टिकल सेंटर से अगर राइट की ओर कोई भी डिस्टेंस होगा तो आप कहोगे कि सर ये पॉजिटिव होगा। ओरिजिन से लेफ्ट, ओरिजिन से डेप्थ में यानी ओरिजिन के नीचे ये इधर जितनी भी डिस्टेंस आप लोगे ये सब आप कहोगे कि सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। ओरिजिन के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू होगी, इधर जितनी भी वैल्यू होगी वो सब आप कहोगे नेगेटिव होगी। ओरिजिन से ऊपर जितनी भी वैल्यू आप लोगे ये सब आप कहोगे कि सब ये पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। ठीक उसी तरीके से यहां पर ये जो पोल होता है ना, ये पोल यहां पर ओरिजिन का काम करता है।
जैसे यहाँ पर ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो मिरर में मेरा ये जो पोल है ना, ये मेरा पोल मेरा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर जैसा बिहेव करता है। यहाँ पर सारी डिस्टेंस मैं पोल के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। यहाँ जितनी भी डिस्टेंस मैं बताता हूँ वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताता हूँ। यहाँ जितनी भी डिस्टेंस मैं बताऊंगा वो किसी के एक रिस्पेक्ट, वो कौन होगा, वो आप कहोगे पोल होगा। मतलब पोल के राइट में अगर आप जितनी भी डिस्टेंस लोगे सब पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट, पोल के ऊपर जितने भी अगर आप लोगे तो ये सब पॉजिटिव, पोल के डेप्थ में जितनी यानी नीचे जितने भी इधर जाओगे डिस्टेंस ये सब नेगेटिव, पोल के लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस अगर आप लोगे तो आप कहोगे कि सर ये सब मेरा नेगेटिव होगा, ये सब नेगेटिव। तो इज दैट क्लियर? ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या है साइन कन्वेंशन। यही कहता है साइन कन्वेंशन कि सर अगर ये मेरा पोल है, अपने आप को मैं यहाँ पर पोल पर मानता हूँ, मैं मिरर अपने आप को सोचो ये मिरर है मेरा, पोल के मैं इधर जाऊँगा सारी डिस्टेंस मेरी पॉजिटिव, पोल की मैं लेफ्ट में जाऊँगा सारी डिस्टेंस मेरी नेगेटिव, अपने आप के मैं अपने सर के ऊपर की ओर जाऊँगा तो ये सारी पॉजिटिव, नीचे की ओर आऊँगा तो सारी नेगेटिव। ये मेरा लेंस है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जाऊँगा सारी मेरी पॉजिटिव, लेफ्ट में जाऊंगा नेगेटिव, ऊपर जाऊंगा पॉजिटिव, नीचे आऊंगा नेगेटिव। बस यही सेम बात आप यहां पर भी कहोगे, ये सारी ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव सारी की नेगेटिव, ये इधर राइट में पॉजिटिव और आप कहोगे लेफ्ट में नेगेटिव। बस कुछ नहीं है, साइन कन्वेंशन यही कहता है। अब आप कहोगे कि सर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? देखो अब आपको मैं समझाता हूं कि आपको मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये इसका यूज कहां पड़ेगा। देखिए अब चाहे आपने मिरर देखा चाहे आपने लेंस देखा, उसमें आपने दो चीज़ें पे गौर की। चाहे अगर मैं पहले मैं कॉनकेव मिरर में एक रे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लो एक ऑब्जेक्ट था, सी के बाहर खड़ा था, सी के बाहर खड़ा था, तो यहाँ पर आपने कहा कि सर एक यहाँ से फोकस से पास करती है, दूसरी ले को यहाँ से पास कराऊंगा, ये दोनों यहाँ पर मैच किया। तो अगर मैं पूछूंगा कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ ना कुछ रहा होगा, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, फोकस और पोल का ये जो डिस्टेंस होगा ये इधर फोकल लेंथ कहलाएगा। तो फोकल लेंथ कुछ ना कुछ होगा 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये फोकल लेंथ आप किधर की ओर ले रहे हो, ये डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में लिया जा रहा है। तो पोल के अगर लेफ्ट में कोई डिस्टेंस होता है तो वो क्या होता है? आप कहोगे कि सर ये तो नेगेटिव होता है। तो ये फोकल लेंथ, जब कभी भी फोकल लेंथ आपका कुछ भी वैल्यू हो, जैसे कहेगा एक कॉनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो अब आप कहोगे कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ तो नेगेटिव में होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ तो इधर होता है, तो मैं इसको 10 ना लिख करके -10 लिखूंगा। इज दैट क्लियर? अब देखो अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर मेरा यहाँ पर है, अभी कुछ नहीं, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये कुछ डिस्टेंस पर खड़ा होगा, पोल यहाँ पर है, इस पोल से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर खड़ा होगा, तो ये जितनी डिस्टेंस पर खड़ा है तो ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा यू से इस चैप्टर में दिखाया जाएगा, या ज़्यादातर बुक में आपको यू से दिखाया जाएगा। तो यू क्या है? आप कहोगे ये सर यू है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक बात आपने गौर किया है, चाहे मैं लेंस लिया हूँ या चाहे मैंने मिरर लिया है, चाहे मैंने लेंस लिया चाहे मैंने मिरर लिया, हर कंडीशन में आपने देखा है कि मैं ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में खड़ा करता हूं। तो ये एक साइन कन्वेंशन ही कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में खड़ा करोगे। इसी वजह से मैं रे डायग्राम लेफ्ट से राइट की ओर बनाता हूं, तो लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। तो चाहे वो मिरर हो चाहे वो मेरा लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर कंडीशन में नेगेटिव लोगे। जैसे अगर कहेगा कि कोई एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर से 50 मीटर दूर पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो आप 50 मीटर ऐसे नहीं लिखोगे कि 50 मीटर लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं हमेशा नेगेटिव लिखूंगा, -50। ये माइनस कुछ नहीं है, ये माइनस सिर्फ ये बताता है कि ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में खड़ा है, चाहे वो मिरर में हो चाहे वो लेंस में हो। ये ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा है भैया? तो ये ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट में खड़ा है। बस इतनी बातें। अब मैं यहां पे पूछूंगा कि कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर पर खड़ा है या 20 सेंटीमीटर पर खड़ा है, तो आप कहोगे यहां पर भी ऑब्जेक्ट लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको -20 लेना होगा, 20 मीटर कह लो 20 सेंटीमीटर कह लो। तो एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, ये जैसे अटल सत्य मान के चल लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो मेरा लेंस हो। ये बात आप अपना एक पॉइंट बना के लिख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is always negative। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। मीन्स यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव लोगे। इज दैट क्लियर? अब ये मैं पूछूंगा, ये बताओ ये मेरा कॉनकेव, ये मेरा दो मिरर है, एक तो मैंने आपको बताया ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में पोल और फोकस के, ये मान लो फोकस है, इन दोनों का बीच ये जो लेंथ हुआ, तो आपसे मैं पूछूंगा ये क्या है, आप कहोगे फोकल लेंथ। अब ये बताओ ये फोकल लेंथ आप किधर की ओर ले रहे हो? सर आप कह रहे हो कि सर मैं पोल के राइट में, ये जो डिस्टेंस हुआ ना, ये डिस्टेंस मेरा फोकल लेंथ है, तो ये बताओ ये फोकल लेंथ क्या होगा? आप कहोगे कि सर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये बताओ आप यहां पर पोल है, यहां कोई भी डिस्टेंस अगर ये मेरा फोकस है, तो ये कोई भी डिस्टेंस अगर यहां से यहां लोगे तो आप कहोगे कि सर ये मेरा फोकल लेंथ होगा, और फोकल लेंथ हम कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, नेगेटिव। तो जब कभी भी मिरर में कहे कॉनकेव मिरर, तो अगर आपको कॉनकेव मिरर लिखा हुआ है तो यहां जो भी फोकल लेंथ कह रहा है उसको आप माइनस में लिखोगे। जब कहेगा कॉन्वेक्स मिरर है मेरा, तो आप कहोगे कि सर कॉन्वेक्स मिरर का तो फोकल लेंथ मेरा राइट की ओर होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ राइट की ओर होता है, तो ये फोकल लेंथ आप कहोगे ये फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट खड़ा हो, ऑब्जेक्ट हमेशा हर कंडीशन में लेफ्ट में खड़ा होता है, तो आप हमेशा कहोगे कि सर यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो मेरा लेंस हो। ये बात मुझे सर एकदम अटल सत्य मान के चलनी है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, आप एकदम सच मान के चलते हो, सेम यही चीज मान के चलना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ये आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर बात करता हूं इसमें, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका प्राइमरी फोकस, इसीलिए मैंने कहा था प्राइमरी फोकस, तो ध्यान करो मैं प्राइमरी फोकस इधर करके बनाया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें जाके देखो, मैंने फोकस यहां पर बनाया है। ये वाला जो लेंथ है ये आपको मैंने कहा ये कहलाएगा आपका प्राइमरी फोकस। तो ये बताओ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? आप कहोगे सर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे यहां पर मैं कहता हूं कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का अगर फोकल लेंथ नेगेटिव, तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, तो कॉनकेव मिरर का भी फोकल लेंथ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां से जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी तो मैं हर बार आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। क्यों कहा था कि इसका प्राइमरी फोकस जो होता है वो लेफ्ट वाला होता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, तो आप कहोगे कि सर ये डिस्टेंस मेरी हो जाएगी फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ क्या होगी? आप कहोगे कि सर ये मेरी नेगेटिव हुई। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। पहली बात क्या क्लियर हुई कि सर पहली बात मुझे क्लियर हुई कि अगर कॉनकेव मिरर है तो वहां पर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेनी है। सर अगर मेरा कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है। सर अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। सॉरी, दोनों की कंडीशन में कॉन्वेक्स और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगा। जितनी बातें मैं बोलता हूं उतनी बातें आप नोट करते चले जाओ। क्या सब मैंने कहा? चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो मेरा चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो मेरा कॉनकेव लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। चाहे वो मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। इतनी बातें मेरे दिमाग में सेट हो गई। अब मैं बात करता हूं कि सर अब यहां पर इतनी मिरर से तो अब आपको समझ में आ गया। अब एक बात अब आपको समझनी है कि सर मेरा इमेज डिस्टेंस क्या होगा। देखिए, अब इमेज डिस्टेंस से एक कंफ्यूजन आपके मन में होगा। ये अगर मान लो मेरा मिरर था, ये मेरा मिरर था, और यहाँ पर एक बार मैंने कहा कि एक कंडीशन कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी खड़ा था, आपने देखा ना 5 के 5 कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी खड़ा था, आपने कहा कि सर इमेज यहीं पर बना।
कभी यहाँ बना, कभी इधर बना, उधर बना। एक सिंपल एक कंडीशन में अभी समझा देता हूँ। अब आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर खड़ा है तो ये डिस्टेंस आप कहोगे कि सर ये तो कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा और हमेशा नेगेटिव लेनी है आपको। ये जो इमेज बना, इमेज कहाँ बना, ये वाला बना, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कहलाता है आपका, ये डिस्टेंस कहलाता है इमेज डिस्टेंस। तो जी इस चैप्टर में आप इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करोगे। तो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू v। तो इस चैप्टर में आप इमेज डिस्टेंस को v से लोगे तो आप कहोगे कि सर इमेज डिस्टेंस मेरा v होगा। तो अब इस बार बताओ ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा। आप कहोगे कि सर ये डिस्टेंस होगा मेरा ये नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट में ही बन रहा है, पोल के लेफ्ट में बन रहा है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर v जो होगा ये होगा नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई। मैंने पूछा कि बताओ ये जो इमेज बना ये कैसा है, आपने बोला सर रियल इमेज है। तो रियल इमेज में आपने देखा इमेज डिस्टेंस, आपने कहा इमेज डिस्टेंस मेरा नेगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज की मैं बात करता हूं। आपने एक ही कंडीशन देखा ये कॉनकेव में कि जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच होता है तो यहां आपने देखा था कि ये पीछे जाकर के कहीं पर मैच कर गया था। अब एकदम एग्जैक्टली अभी नहीं बना रहा हूं। आपने कहा कि सर यहां पर जाकर के इमेज बना, तो मेरा ये पोल है, तो पोल से इधर जाकर के ये इमेज बना, तो ये मेरा हुआ इमेज डिस्टेंस। पोल के इधर खड़ा था ऑब्जेक्ट, तो आपने कहा कि सर ये मेरा हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको तो एक बात सोचना ही नहीं है, अब मन में कंफ्यूजन ही नहीं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ये इमेज डिस्टेंस क्या हुआ। अब आपने कहा सर इमेज डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव हुआ। क्यों हुआ पॉजिटिव, क्योंकि आपने कहा सर ये मेरा राइट की ओर बन रहा है। मैं कॉन्वेक्स मिरर में देखा, कॉन्वेक्स मिरर में भी मैंने देखा कि जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा होता है तो ये एक इधर गई है ना, ये इधर की ओर चली जाती है, लाइट रे यहाँ आई, एक दूसरी लाइट रे यहाँ से पास करी है ना, दूसरी लाइट रे को यहाँ से आप पास कराओगे, दूसरी लाइट रे को यहाँ से पास कराते हो, तो आपने कहा सर इमेज यही बना। तो अब बताओ इमेज डिस्टेंस किधर बनेगा। इमेज डिस्टेंस आपने बोला इधर बन रहा है, ये इमेज डिस्टेंस मेरा v है, तो ये आपने कहा कि सर ये v मेरा पॉजिटिव होगा। u क्या होगा, तो u आपने कहा कि सर u मेरा हुआ नेगेटिव। ये u क्या हुआ, आपने बोला नेगेटिव। तो एक बात नोट करके लिख लो, आपने दोनों जगह ध्यान दिया, दोनों जगह ध्यान दिया कि वर्चुअल इमेज चाहे यहां बने चाहे इसमें बने, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो आपको किस में मैं बात कर रहा हूं, मिरर में। वर्चुअल इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव और रियल इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस पर अब कंफ्यूजन होगा, तो इमेज डिस्टेंस को मैं ऐसे करके लिख देता हूं। देखो इमेज डिस्टेंस को मैं ऐसे करके लिख देता हूं कि भैया इमेज डिस्टेंस को दो पार्ट में बांटता हूं। क्योंकि इमेज मेरा दो तरीके से होता है, एक होता है वर्चुअल इमेज डिस्टेंस। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो उसका जो डिस्टेंस लोगे यानी v की वैल्यू जो होगी वो आप पॉजिटिव लोगे। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि वर्चुअल इमेज डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपसे बात करूं रियल इमेज डिस्टेंस क्या लोगे, आप कहोगे कि सर रियल इमेज तो मेरी लेफ्ट में बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा आपको वर्चुअल बनाएगी, उसमें कंफ्यूजन ही नहीं, वो हमेशा राइट में बनेगी और राइट की ओर जितनी भी डिस्टेंस लिया जाएगा वो सब मेरा पॉजिटिव होगा। तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हर कंडीशन में आपको पॉजिटिव लेनी है। रियल इमेज डिस्टेंस आप क्या लोगे, आप कहोगे कि सर रियल इमेज डिस्टेंस आप नेगेटिव लोगे और रियल इमेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है। तो आपको एक बात समझ में आ गई, कॉनकेव मिरर हो कॉनकेव लेंस हो दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर हो कॉन्वेक्स लेंस हो दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस में वर्चुअल इमेज डिस्टेंस जो अगर आप लोगे वो पॉजिटिव लोगे, रियल इमेज डिस्टेंस लोगे वो नेगेटिव। इसका कंपेयर मैं लेंस के साथ करता हूं। लेंस में आपने दो तरीके से समझा कि सर ये मेरा है रियल, ये मेरा ये कहीं भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, सिर्फ एक कंडीशन आपने देखा, तो आपने कहा कि सर ये तो इमेज यहां पर बनेगा,
ये इमेज कहाँ पर बनता है, ये मान लो इधर गया, ये ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पर पास कराया, तो अब आप कहोगे कि सर ये कैसा इमेज बना, तो आपने कहा रियल इमेज बना। रियल इमेज में ये बताओ ये इमेज कहाँ पर बना, आपने बोला इतनी दूरी पर बना, तो ये भी हुआ, तो ये भी क्या लोगे आप कहोगे भी मेरा पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है तो यू क्या होगा, आप कहोगे यू मेरा नेगेटिव होगा, यू मेरा नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक कंडीशन होता है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक यानी O और P के बीच होता है तो आप कहते हो कि सर ये दोनों यहां पर जाकर के पीछे में कहीं पर मैच करेंगे, तो ये मेरा यहां पर जाके मैच किया, तो आपने कहा कि सर ये दोनों यहां पर मैच कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो इमेज हुआ तो ये मेरा कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। अब इस बार आप बताओ ये इमेज डिस्टेंस आप क्या लोगे, आप कहोगे कि सर ये इस बार इमेज डिस्टेंस मेरी नेगेटिव हो जाएगी और ये मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुई, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुई, आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव होगी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव और ये भी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। तो अब इस बार आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वर्चुअल इमेज लेंस में वर्चुअल इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, मिरर में वर्चुअल इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, लेंस में वर्चुअल इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। याद करना नहीं है, इसको समझना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, दिमाग में स्टोर करके जितनी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो उसको करना है, और जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो उसको ध्यान से सुनो आप, और हो सके तो उसको नोट कर लो, मिरर के लिए अलग और लेंस के लिए अलग। मिरर में फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिरर में वर्चुअल इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, रियल इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है। लेंस में वर्चुअल इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, रियल इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज डिस्टेंस आप इसमें भी देख सकते हो, जैसे यहां पर देखो, यहां पर अभी जस्ट मैंने बताया कि एक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट खड़ा हो, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन पैरेलल गई, ये इधर गई, तो दोनों की लाइट रे यहां पर कट करती है, तो इस बार भी आपने देखा ना, वी मेरी क्या हो जाएगी, आप कहोगे नेगेटिव होगी, वी मेरी नेगेटिव, और यू क्या होगी, आपने कहा यू तो अटल सत्य है, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगी, तो आपने कहा कि सर यू तो मेरी नेगेटिव ही होगी। तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, किसमें, इसमें लेंस में। तो लेंस की दो कैटेगरी में भी आप इमेज डिस्टेंस को लिख लो। लेंस में इमेज डिस्टेंस हिंदी में भी लिखना है तो लिख सकते हो, जिसको जैसा लिखना है लिख लो। लेंस इमेज डिस्टेंस, यहां पर मैं लेंस का इमेज डिस्टेंस देख रहा हूं, लेंस का इमेज डिस्टेंस ये क्या है, तो आप कहोगे कि सर लेंस का इमेज डिस्टेंस यानी दो तरीके से, इमेज तो पहली बात दो तरीके से होगी, एक होगी वर्चुअल और एक होगी रियल इमेज। ये रियल इमेज डिस्टेंस मैं ले लूं और एक होगी डिस्टेंट कर देता हूं, रियल वर्चुअल इमेज डिस्टेंस। तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस और रियल इमेज डिस्टेंस। तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस आप कहोगे कि सर वर्चुअल इमेज डिस्टेंस मेरी नेगेटिव होगी, चाहे वो वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में बन रहा हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस में बन रहा हो, या कॉनकेव बार बार मिरर आता है, चाहे वो मेरा कॉनकेव लेंस में बन रहा हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस में बन रहा हो, हर कंडीशन में वर्चुअल इमेज डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेनी है। रियल इमेज डिस्टेंस तो एक ही में बनेगी, वो है कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज डिस्टेंस मीन्स भी की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। यू तो अटल सत्य मान के चल लिया आपने कि ये हर कंडीशन में होगी। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आई, इसको जल्दी से नोट कीजिए, सारी बातें नोट करनी है। अब एक कंफ्यूजन होती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से और हाइट ऑफ द इमेज से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइट पे। तो हमने पहला बात कर लिया यू पे, फिर हमने उसके बाद वी पे बात कर लिया यानी इमेज डिस्टेंस पे, तो मिरर का मैंने समझा दिया, फिर लेंस का समझा दिया, लास्ट में मैं समराइज करके भी बता दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट क्या हुआ। देखिए अगर मान लो अभी आपने मिरर देखा, ये यहां से मान लो ऑब्जेक्ट यहां बना, ये यहां पर मान लो ऐसा बना, तो आप कहोगे कि सर ये ऊपर बन रहा है, ये ऊपर की ओर, और मैंने अभी जस्ट पढ़ा कि ऊपर की ओर कोई भी डिस्टेंस लिया जाता है, ऊपर की ओर कोई भी डिस्टेंस लिया जाता है वो सब पॉजिटिव। तो ये जो हाइट ऑफ ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं h1 कर दूं, ये आप कहोगे कि सर ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या है, आप कहोगे कि सर ये हाइट ऑफ इमेज है, और ये क्या होगा, आप हाइट ऑफ इमेज को आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव होगा। तो ये कौन सा इमेज बन रहा है, आप कहोगे कि सर ये बन रहा है आपका वर्चुअल इमेज, ये बन रहा है आपका रियल इमेज। तो रियल इमेज हाइट क्या हुआ मिरर में, तो आपने कहा कि सर रियल इमेज हाइट नेगेटिव हुआ,
रियल इमेज हाइट क्या हुआ, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज की मैं बात करता हूं। वर्चुअल इमेज चाहे वो आप यहां पर बना लो, आपने देखा यहां से आप लाइट को पास कराते हो, ये ऊपर की ओर चली गई, तो ये आपने कहा कि सर इस बार वर्चुअल इमेज, ये मेरा इमेज बन रहा है तो ये मेरा H2, ये क्या होगा, आपने कहा सर पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्ट है ऊपर की ओर ही खड़ा है तो आप कहोगे कि सर ये तो पॉजिटिव होगा। तो एक बात हमेशा और हमेशा याद रख लो कि वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। डिस्टेंस एक अलग बात होती है, जैसे ये मेरा पोल है, यहां से ये कितनी दूर पर खड़ा है, ये डिस्टेंस है, और खड़ा है तो ऐसे करके खड़ा होगा, ये मेरा लेंस है यहां पर खड़ा होगा, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो हाइट आप लोगे ये पॉजिटिव लोगे। तो ये एक बात हमेशा और हमेशा के लिए एक बात और सेट करके रख लो कि ये इमेज हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो आपको हमेशा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है। क्लियर हो गई बात? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और इमेज की हाइट अगर रियल हुई तो नेगेटिव लेनी है, वर्चुअल हुई तो पॉजिटिव लेनी है। चाहे वो आपका यही क्यों ना बन रहा हो, कॉन्वेक्स मिरर में भी आपने देखा कि यहाँ से आपने देखा कि ये ऐसे करके जा रही थी, ये ऐसे करके आपने देखा कि ये दोनों यहाँ पर कट करेंगे, दोनों ऊपर ही बन रहे हैं, तो आपको मैंने समझा दिया। अब आप यहाँ पर देखो, अब आप जल्दी से इस बात को देखो कि अब आप कहोगे कि सर वर्चुअल इमेज हाइट, यानी हाइट की अगर जब बात आएगी तो हाइट में भी आप दो कैटेगरी पे इसको रख लो, वर्चुअल इमेज हाइट और रियल इमेज हाइट। तो अभी आपको बताओ कि वर्चुअल इमेज हाइट क्या होगा। आपने कहा सर वर्चुअल इमेज हाइट दोनों बार तो ऊपर ही बनेगा, चाहे ये मिरर हो, चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा ऊपर बनेगा, तो ये हमेशा और हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है। वर्चुअल इमेज हाइट को इस चैप्टर में मैं H2 से डिनोट करूंगा, यानी H2 मेरी इमेज हाइट होगी और ये H1 जो होगी वो ऑब्जेक्ट हाइट होगी। जो ये तो आप कहोगे कि सर ये तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, और रियल इमेज हाइट की मैं अगर बात करता हूं तो H2 जो होगी वो नेगेटिव होगी और H1 जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव। H1 कौन है, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट का हाइट, तो वो तो लिख ही दिया। तो ये अब आपको समझ में आया। अब मैं बात करता हूं मिरर के बारे में, मिरर के बारे में आपने समझ लिया, रियल इमेज हाइट नेगेटिव। और अब बात करता हूं लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में जब इतनी बातें मैं समझा देता हूं आपको, चलिए मैं लेंस के बारे में बात करता हूं। लेंस में भी आपने दो तरीके से समझा है कि देखिए सर ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट एक ये ऐसे करके इमेज बनती है, ऐसे करके मान लो, तो अब आप कहोगे कि सर ये जो हाइट होती है ये तो पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव होगी, ये नीचे की ओर बन रही है तो ये मेरी नेगेटिव होगी, तो H2 होगी। फिर यहाँ पर आपने देखा कि एक कंडीशन कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनती है तो यहाँ से एक लाइट रे प्रिंसिपल ऐसे करके आपने देखा ना कि ये ऐसे करके मैच करती है यहाँ पर, तो आपने कहा ये मेरी इमेज हाइट हुई, ये मेरी ऑब्जेक्ट हाइट, ये प्लस होगा, ये इमेज हाइट भी प्लस होगा। तो मतलब अब आपको क्या समझ में आया कि इमेज हाइट चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा इमेज हाइट, और ये वर्चुअल ये रियल इमेज हाइट हमेशा नेगेटिव होगी। तो लेंस में भी आपको हाइट की बात अगर आएगी, हाइट की बात अगर लेंस में भी होगी तो आप कहोगे कि सर रियल इमेज, मैं सिंपल अभी लिख देता हूं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल हाइट, मतलब वर्चुअल इमेज की जो हाइट होगी आप कहोगे कि सर ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब H2 की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो मेरा लेंस हो। और उसके बाद रियल हाइट यानी रियल इमेज हाइट, रियल इमेज की जो हाइट होगी आप कहोगे चाहे वो मिरर हो चाहे वो मेरा लेंस हो, H2 यानी रियल इमेज की जो हाइट होगी वो आपको नेगेटिव लेनी है। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई कि हाइट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से इस बातों को नोट कीजिए और इसका क्या यूज है वो हम लोग सीखते हैं।